एवरीवन, हैप्पी धनतेरस। आप सभी को धनतेरस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आई होप आप लोगों को हमारी पूजा पसंद आई हो। इसके बाद मैं आप लोगों को पूरी पूजा की डिटेल दिखाऊंगी, किस तरह से धनतेरस की पूजा की जाती है। और बहुत अच्छा लगा, मगर आज बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, 9:30 हो गए। बस इसके बाद खाना बनाने की तैयारी कर रही हूँ। तो आप सभी पे माता रानी की कृपा बनी रहे। जय माता दी। जय माता दी। जय माता दी। राधे राधे। राधे राधे। और सच में माता रानी की कृपा सभी पर बनी रहे, सभी की मनोकामनाएं पूरी हो, मेहनत का फल सभी को मिले, बस यही माता रानी से अरदास है। तो इस बार जो हमने माता रानी का दरबार बनाया, बहुत प्यारा बनाया ना जैस्मिन। यस। जो है ना टेंट की पाइप से बनाया। ओ माय गॉड, इतना अच्छा बनाया, आप लोग देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मेन गेट को डेकोरेट करना। तो मैं मार्केट गई थी, तो मैं सामान लेने धनतेरस का, और साथ में ये ऑरेंज कलर की इस बार मैं गेंदे की लड़ियाँ लेके आई हूँ। ये बहुत अच्छी लगती है मेन गेट पे किसी भी डेकोरेशन में। लास्ट ईयर तो येलो कलर की लगाई थी, बहुत प्यारी लगी थी। तो इस बार मैंने ना ये देखिए ऑरेंज और गोल्डन कलर का कॉम्बिनेशन किया है। और गोल्डन की तो मेरी लास्ट ईयर की रखी हुई हैं। तो इनको अच्छे से है ना मैं लगा दूंगी भी, है ना हवा वगैरह से ये ना उड़े ना। और देखिए मेरा पोर्शन इतना अच्छा लगता है, और सच में लोग जब भी मुझे देखते हैं ना, और मुझे ज़रूर बोल के जाती है भी ना, बहुत अच्छा लगता है, बहुत पॉजिटिव वाइब्स आती है घर को देख के। और सच में जब लोग बोलते हैं ना, तो घर को एक तरह का एक आशीर्वाद ही मिलता है। तो देखिए मेन गेट कुछ इस तरह का लग रहा है। ऑरेंज कलर मैंने लास्ट ईयर है ना येलो कलर लगाया था, वो भी अच्छा लगा था। तो अभी मैं अशोका ट्री के तो मुझे पत्ते नहीं मिले, वो है ना फिर मैं बाद में देखते हैं दिवाली के दिन है ना मेन गेट पे क्या लगाऊंगी। अभी तक तो मैंने कुछ डिसाइड नहीं किया। तो देखिए मैंने ये कटोरियाँ ली थी, इसीलिए मैंने ली थी ये ना, ताकि ना पूजा का सामान एक साथ रख पाएँ। क्योंकि होता क्या है ना, जब बार बार कोई चीज़ लेनी हो ना कुछ भूल जाती हूँ। मेरे साथ तो ऐसा होता है, तो इसलिए मैंने इतनी सारी कटोरी एक साथ रख दी है, जो जितनी मुझे ज़रूरत है। तो देखिए सारी चीज़ें रख लूँगी, जैसे मोली रख ली, चावल रख ले, गुड़ रख ली। और मैंने है ना सॉरी, मैंने प्रसाद बनाया था सूजी का, तो वो भी रख लिया। इसमें शक्कर डाला है, इसलिए इसका कलर चेंज हो गया है। और देखिए फूल रख लिए, और जो जो चीज़ें चाहिए वो सारी चीज़ें रख लूँगी। और देखिए रोली मोली, और मैं ना ये भी लेके आई थी पेठा, तो वो है ना मतलब वाइट कलर का भी प्रसाद लगाया जाता है कुबेर जी को। और उसके बाद देखिए मैं रेडी कर रही हूँ अपना चौमुखा दिया। तो देखिए जो गेहूँ है ना, इसे रखा जाता है। देखिए अपनी इच्छा है, जो घर में आप दान पुण्य करना चाहते हैं ना, तो ये कोई ऐसा नहीं पर्टिकुलर एक ही चीज़ का रीति रिवाज है। तो वैसे भी पंजाब में है ना, कुछ भी अगर पूजा पाठ करना हो, और कुछ घर पे बच्चे हुए, और मैंने देखा है गेहूं को इस तरह से ज़रूर रखते हैं। तो गेहूं को मैंने गेहूं के ऊपर देखिए ये रख दिया है चौमुखा दिया, और 5 दिए मैं और लगाऊंगी। और इसमें एक घी का दिया होगा जो तुलसी मैया जी को लगाया जाएगा, और बाकी से 4 दिए अलग अलग जगह पे लगाए जाएंगे। मैं आप लोगों को वो भी दिखाऊंगी, और पूरा प्रोसीजर से दिखाऊंगी किस तरह से मैं पूजा करती हूँ। और देखिए चौमुखा दिए के बाद ये दिए भी मेरे रेडी हो गए हैं। और इसे रेडी करने से मुझे एक फ़ायदा ये हो जाता है, मुझे बार बार उठ के देखना नहीं पड़ रहा भी क्या चीज़ें चाहिए क्या नहीं। तो मैं सारी चीज़ें रेडी करने के बाद ही पूजा करूँगी। और मैंने भगवान जी का स्नान करा दिया है, और जिनकी अभी स्थापना करूँगी धीरे धीरे। ये सारी चीज़ें मैं ना मतलब अपने पास ही रखूँगी, जिससे मुझे ईजी हो जाएगा पूजा करना। ऑयल वगैरह डाल के रख लिया है, और उसके बाद ही मैं पूजा करूँगी। और देखिए पूजा का सामान भी है जो, वो भी मैंने सारा क्लीन कर लिया था। और गंगा जल का छींटा देखिए अभी मैं गणेश जी का ना अभी स्थापना करूँगी गणेश जी की। और देखिए सबसे पहले मैंने ये कपड़ा आज ही लेके आई थी, मुझे रेड कलर, मुझे येलो कलर का मिल जाता तो अच्छा था, मगर शॉप वाले अंकल ने मुझे नहीं दिया। वो बोल रहे दिवाली पे रेड कलर का ही अच्छा लगता है, रेड कलर का लेके जाओ। फिर मैं लेके आ गई थी। तो देखिए गणेश जी की मैं अभी स्थापना कर रही हूँ, और उनका ना तिलक लगा के, चावल लगा के, और मोली अभी उनको पहना दूंगी, क्योंकि मोली है ना वस्त्र के रूप में है ना पहनाई जाती है। और देखिए मैंने जो प्रसाद है, फूल है, जो जो चीज़ें हैं, मैं उनको अर्पित कर दूंगी। और उसके बाद मैं लक्ष्मी जी और गणेश जी की एक मूर्ति और है, उनको भी मैं है ना स्थापित कर दूंगी। और उसके बाद उनकी भी सेम इसी तरह से मैं पूजा करूंगी। और मैं ना आज जो है ना माला लेके आना भूल गई, क्योंकि देखिए मेरी मूर्तियाँ ना छोटी हैं, और सबसे छोटे साइज़ की मैं ना लेके आनी थी मैंने माला। तो जिस शॉप से मैं हर बार लेके आती हूँ, वो इस बार उन्होंने प्राइस बहुत बताया। तो मुझे ये था मैं दूसरी शॉप से ले लूँगी, और मैं भूल गई। फिर घर पे आके मैंने ना फूलों की माला बनाई है, इसीलिए इतनी बड़ी बड़ी है ना ये फूल है, क्योंकि माला तो छोटी चाहिए थी मुझे। फिर मैंने घर पे, क्योंकि टाइम नहीं था, तो घर पे आके बनाई है। तो देखिए माला ये भी सॉरी, ये भी माला बहुत अच्छी लग रही है। और बारिश हो रही थी, जिस वजह से दोबारा मार्केट जाने में बहुत ज़्यादा परेशानी हुई थी।
और अभी कुबेर जी की भी मैं स्थापना कर लूँगी। और ये तो मेरे पास है ना फ़ोटो थी, मैंने लास्ट ईयर मैंने कुबेर जी की फ़ोटो लेके आ गई थी। और मैं सोच रही थी इसी साइज़ की हो ना, क्योंकि देखिए आप लोग देख रहे हैं मेरा मंदिर छोटा है, इसलिए मुझे थोड़ी दिक्कत होती है। मैं ना कोशिश करती हूँ कोई भी मूर्ति अगर फ़ोटो है ना वो छोटे साइज़ की हो तो ज़्यादा अच्छी है। तो इनको भी उन्हीं उसी तरह से मैं उनका भी है ना तिलक लगा के और पूजा कर लूँगी। और इस बार मैं लेके आई हूँ सरस्वती जी की फ़ोटो लेके आई हूँ। लास्ट ईयर तो मैंने है ना सरस्वती जी का ना मतलब ध्यान अपने मन में करके और मैंने क्या बोलते हैं सुपारी के ऊपर उनकी है ना स्थापना की थी। तो इस बार मैं लेके आ गई, मुझे मिल गई थी मार्केट से। और मेरे पास माला पड़ी थी तो मैंने वो है ना माला पहना दी, क्योंकि फूल नहीं थे इतने भी मैं दोबारा से एक और माला बनाती, तो इसलिए देखिए मैंने ये माला पहना दी है। तो उसके बाद मेरे ना कान्हा जी, तो उनको भी स्नान करा के मैंने रेडी कर लिया था। तो सबकी स्थापना कर दूंगी मैं यहाँ पे। और देखिए एक साइड पे मैं ना कान्हा जी की स्थापना कर रही। सॉरी मेरी तबीयत ठीक नहीं है, खांसी आ रही बीच बीच में, इग्नोर कीजिएगा। और कान्हा जी की भी इसी तरह से बस उनकी जिस तरह से सबकी स्थापना की, उनकी स्थापना करने के बाद उनके तिलक लगाया ना, और उनको प्रसाद अर्पित किया, फूल अर्पित किए। तो जो प्रोसीजर होता है आप लोगों को भी पता ही है, जो प्रोसीजर होता है पूजा का वही मैं उसी तरीके से कर रही हूँ। और माता रानी अगर है ना किसी तरह की कोई भूल चूक हो गई हो तो माता रानी माफ़ करे, अपनी कृपा इसी तरह से बनाए। अभी मैं जोत को भी है ना लगाने की तैयारी कर रही हूँ। और जोत में घी डालने के बाद देखिए जोत की भी मैं इसी तरह से तिलक कर रही हूँ जोत को। और जो प्लेट है ना प्लेट पे भी इस तरह से तिलक कर रही हूँ। पुराने टाइम में तो प्लेट को तिलक से ही सजाया जाता था, क्योंकि जो जोत वाली है ना प्लेट होती थी। तो अभी तो हम लोग बहुत अलग अलग तरीके से सजा लेते थे। पहले तो मम्मी बोलते थे हम लोग तो इस तरह से ही है ना तिलक लगा लगा के ही बहुत अच्छे अच्छे से डेकोरेट करते थे। और जोत पे भी उसी तरह से फूल फल और उसी तरह से जोत की भी पूजा की जाएगी। और मैं उनको अर्पित करने के बाद फिर उसके बाद जोत जलाऊंगी। और बच्चों को देखिए सर्व स्थापना करने के बाद अभी बच्चों को भी तिलक वगैरह लगा दूंगी। और कोशिश मेरी यही रहती है भी मैं कुछ ना भूलूं, क्योंकि देखिए बिना सास ससुर के घर को है ना रीति रिवाजों को आगे लेके जाना बहुत ज़रूरी हो जाता है। और मैं कोशिश करती हूँ भी मैं इन चीज़ों को ना छोड़ूं। तो अगर पूजा पाठ में कुछ कमी भी रह जाती है तो है ना माता रानी माफ़ करे, अगर किसी तरह की कोई कमी रह गई हो। कोशिश तो मैं यही करती हूँ भी मैं अच्छे से सारे रीति रिवाजों को करूँ। और अभी है ना मैं जो इत्र था मैं उसको भी है ना सभी देवी देवताओं के ऊपर से छिड़क दिया, क्योंकि अच्छा लगता है। और सबसे पहले गणेश आरती और उसके बाद लक्ष्मी आरती की जाएगी। और उसके बाद ही मैं बाकी का काम करूँगी, वो दिखाऊंगी आज। उसके बाद झाड़ू की भी पूजा करेंगे और किस तरह से पूजा करती हूँ मैं वो दिखाऊंगी। और देखिए और आरती करने के बाद मैं सबसे पहले ना झाड़ू की पूजा करूँगी, क्योंकि धनतेरस के दिन झाड़ू ज़रूर लेके आना चाहिए। कुछ ना भी ले पाओ ज़रूरी नहीं है अभी सोना चांदी और कोई बर्तन खरीदना है, एक झाड़ू लेके भी आ सकते हैं। और झाड़ू की पूजा देखिए उसी तरह से करें, क्योंकि झाड़ू को लक्ष्मी का रूप माना जाता है। इसीलिए झाड़ू की पूजा कर रही हूँ। मैंने इनका मोली बांध दिया है और फूल फल और तिलक लगा के इस तरह से पूजा कर रही हूँ। और ना जोत भी लगाते हैं, मैं हाँ धूप लगाई जाती है, मेरे पास धूप नहीं थी तो मैं देखिए कपूर लगा रही हूँ। और उसी तरह से पूजा की जाती है जैसे लक्ष्मी मैया की पूजा की जाती है। और जल छिड़क के ना अच्छे से जो भी मेरे से अगर है ना मतलब कभी कभी क्या होता है पूजा करने के बाद से आगे पीछे भी हो जाता है, अगर किसी तरह की कमी रह गई हो तो साथ में हाथ जोड़ के माफ़ी मांग लेनी चाहिए। कोशिश तो सभी यही करते हैं भी अच्छे से ही पूजा करें। देखिए और ये पूजा मेरी कंप्लीट हो गई है। और इसके बाद मैं आप लोगों को दिखाती हूँ जो मैंने पूजा करनी है। और जो वो सबसे बड़ी दिक्कत होगी, बेटी ने कैमरा ना बैक साइड पे लगाया होता जिससे है ना प्रॉपर दिख नहीं पा रहा अभी मैं क्या कर रही हूँ, मगर मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ आप लोगों को अच्छे से समझ आ जाएगा। और जो 5 दिए थे मैंने उनको भी तिलक कर दिया, देखिए तिलक करके गंगा जल छिड़क दिया है। और उनकी पूजा कर रही हूँ। और बेटी बोल रही मैं चावल है ना पूजा के बाद डालना भूल गई थी, और बच्चों से मैं चावल लेके डाल रही हूँ। और बोल रहे हैं मम्मा हम लोग तो भूल गए। वो देखने में है ना मतलब बच्चों को देखने में अच्छा लगता है अभी क्या कर रहे हैं मम्मा। और उसके बाद देखिए मैंने ना जो एक तो मैंने लगाया था दिया जो है ना घी का, वो भी है। और उनकी पूजा करने के बाद ये चमुखा दिया, इसकी भी पूजा है ना अभी कर लूँगी। चमुखा दिया है ना यम के दिया लगाया जाता है यमराज के लिए। तो इसको है ना घर में नहीं जलाया जाता, घर के बाहर जलाया जाता है। इसमें एक सिक्का डाला है मैंने, गुड़ डाला है मीठे के तौर पर, वस्त्र के तौर पर हम है ना वो मोली है ना अर्पित करते हैं। और फूल जो जो प्रोसीजर है मतलब मैंने पहले है ना देवी देवताओं की पूजा करने के लिए की था वैसे सेम तरीके से मैंने पूजा की है। और मगर इसको अभी मैं ना जलाऊंगी नहीं, ये जलाया घर से बाहर जाता है। और जो मैं बर्तन लेके आई थी अभी उसकी भी पूजा कर लूँगी। मैं आज है ना ये पतीला लेके आई हूँ और मैंने साथ में चमचे लेके आई हूँ, तो इनको है ना इसी में रख के पतीले में इनकी भी इसी तरह से पूजा कर लूँगी। और है ना दिवाली के दिन इसमें कुछ ना कुछ बना लिया जाएगा मीठा। तो बस यही एक प्रोसीजर रहता है जिस तरह से मैं पूजा करती हूँ। और बहुत तरीक़ों से भी होती है और बहुत अलग अलग तरीके से भी की जाती है।
जितनी मुझे नॉलेज है, जितनी मैंने पापा को देखा है करते हुए, वो मैं उस अकॉर्डिंग करती हूँ। और सबसे पहले आ गई हूँ मैं तुलसी मैया को दीपक लगाने के लिए। तो देखिए जो घी का दीपक है, मैं यहाँ पे तुलसी मैया के लगा दूंगी। और इतना अच्छा लग रहा है ना, और बालकनी देखिए कितनी प्यारी लग रही है। और फेस्टिवल में अगर है ना लाइट वगैरह का ना सिस्टम हो तो अच्छा ही नहीं लगता, पॉजिटिविटी नहीं लगती सच बताऊँ तो। और लाइट्स वगैरह तो इस बार है ना हस्बैंड ने जो मतलब कोशिश कर ली थी भी पहले ही लगा दे जितने, क्योंकि उनके पास इतना टाइम नहीं होता। और अभी आ गई नीचे, और जो चमुखा दिया मैं सबसे पहले बाहर रख दूंगी। और उसके बाद ना जो एक दिया मैं लगाती हूँ जहाँ पे पानी का सोर्स होता है ना वहाँ पे, तो यहाँ पे हमारे ना टैब है, पानी का सोर्स यहीं पे है, तो एक दिया यहाँ पे लगाया जाएगा। और एक दिया ना बाहर, दो जो हमारे मेन गेट के साइड पे दो दिए लगेंगे। और जो एक दिया रह गया ना, क्योंकि मैंने 5 दिए लगाए थे, तो एक मैं पेड़ पौधों की पूजा के लिए भी लगाती हूँ। क्योंकि देखिए यही हमें जीवन दान देते हैं, तो इन्हीं के लिए मैं एक दिया ज़रूर मैं यहाँ पे रखती हूँ, हर साल ही रखती हूँ। तो उसके बाद देखिए मैं बैठ के अभी यम का दिया जलाऊंगी। तो ये यम का दिया ना राइट साइड पे घर पे जलाया जाता है, तो इसलिए देखिए मैं ना इस साइड पे रख के, और नीचे ना आप लोगों को मैंने पहले भी शेयर किया ना, नीचे गेहूं रखे हुए हैं। और ये गेहूं है ना जब कचरा उठाने आते हैं वो ले जाएंगे, या ना कोई मंगता आता है वो ले जाएगा। और हो सकता है गाय वगैरह अगर उनको दिख गया तो गाय वगैरह भी खा लेती है। तो ये चीज़ मतलब मैंने बर्तन में रख दिया, और सुबह मैंने देखा तो मेरा बर्तन खाली पड़ा था, इसमें है ना थोड़े से दाने थे। और तकरीबन मुझे लगता है गाय ने खा लिया होगा। और यहाँ पे मैं ना मतलब किसी तरह की अगर कोई भूल चूक होगी हो तो मैं माफ़ी मांग लूँगी। और यम देवता से कृपा करूँगी कि मेरे परिवार पर अपना है ना खुशी का और सुख का हाथ मेरे परिवार पर रखे, हम इसी तरह से खुशियाँ बनी रहें। और लंबी उम्र बख्शे मेरे बच्चों को, मेरे परिवार में लंबी उम्र में का मतलब उनसे मैं प्रार्थना की है। और देखिए बेटे ने भी माथा टेक लिया, बेटी ने भी। और घर घर तो इतना अच्छा लग रहा है ना, देखिए अभी तो मैंने कोई डेकोरेशन भी नहीं की, मगर फिर भी घर बहुत अच्छा लग रहा है। और जो इसके मैंने वीडियो डाली हुई है, जो मैंने चौकी सजाई है, आप लोगों को वो भी अच्छी लगी। और बालकनी तो सच में बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही है, और लाइट्स वगैरह से तो और कलरफुल लाइट से तो और अच्छी लगती है। और देखिए ये जो दरबार बनाया था मैंने, इसकी है ना वीडियो भी डाल दिया। ये मैंने पाइप, जो टेंट हाउस की पाइप होती है ना, उससे बनाया, और बहुत अच्छा बना है। आई होप आप लोगों को ने देख ली होगी वीडियो, अगर नहीं देखी तो ज़रूर देखिएगा। और देखिए तुलसी मैया का भी दीपक है ना लगा हुआ, कितना अच्छा लग रहा है ना। और है ना सच में मुझे बहुत अच्छा लगता है आप लोगों से है ना वीडियो शेयर करना, आप लोगों को भी हमारा कल्चर बहुत अच्छा लगता है। तो एक रीज़न ये भी हो जाता है इतनी डिटेल में बताने का, आने वाले टाइम में मेरे बच्चे देख सकते हैं अभी मेरी मम्मा किस तरह से क्या क्या करते थे, ये भी एक रीज़न है। मैं आप लोगों से स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ शेयर करती हूँ। तो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आए।